दिव्या पहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। दिव्या पहुजा को के साथ कुछ विवादों के चलते हुए जो अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी। गुरुग्राम के बहुचर्चित दिव्या पाहुजा मर्डर मामले में पुलिस ने 11 दिन बाद दिव्या पाहुजा के शव को टोहाना से बरामद कर लिया है। शव पर बने 2 टैटू के माध्यम से दिव्या के शव की पहचान हुई है। दरअसल टोहाना पुलिस को देर रात शव के जाल में फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद टोहाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुरुग्राम पुलिस सहित आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। गुड़गांव से एसीपी मुकेश को मौके पर भेजा गया। एसीपी सिटी मुकेश के मुताबिक शव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में नहर से बाहर निकाला गया, जिसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराया जाएगा। देखिए, दिव्या पहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ 2 व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहां पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है। और आज हम होपफुल है आज वो रात तक गुड़गांव पहुंच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ, और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफी समय से नहीं रिकवर हुई थी, तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने 2 दिन पहले मामले में फरार चल रहे आरोपी बलराज गिल को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था, जिसने पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि उन्होंने 2 जनवरी को ही शव को पटियाला के नजदीक भांखड़ा नहर में फेंक दिया था और गाड़ी को पटियाला में छोड़कर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस को गाड़ी तो बरामद हो गई, लेकिन ना तो शव मिला और ना ही शव को ठिकाने लगाने वाले आरोपी बलराज गिल और उसका साथी रवि बंगा मिला था। मामले में जब पुलिस ने शव की बरामदगी के लिए 50,000 का इनाम घोषित करने के साथ ही इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट सर्कुलर नोटिस व 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया, तो पुलिस को बलराज गिल पश्चिम बंगाल में मिल गया। इसके साथ ही बलराज द्वारा जब दिव्या पाहुजा के शव को भाखड़ा नहर में फेंकने की बात कही तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व स्थानीय पुलिस के गोताखोरों ने शव को ढूंढना शुरू किया, तो देर रात को एक शव टोहाना के कोदनी डैड के जाल में फंसा मिला। शव की पहचान के लिए बताए गए टैटू जब स्थानीय पुलिस ने देखे तो इस शव के दिव्या पाहुजा के होने की बात सामने आई, जिसके बाद इसकी सूचना आला अधिकारियों के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस को भी दी गई। गुड़गांव पुलिस के एसीपी मृतका दिव्या के परिवार को साथ लेकर टोहाना पहुंचे और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने बलराज के कई हथियार व कारतूस बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि बलराज के खिलाफ अवैध हथियार रखने के भी कई मुकदमे दर्ज हैं। कि इसमें जो घटनाक्रम है, अगर मैं सिलसिलेवार अगर उसकी आपको सीक्वेंस देता हूं तो उसमें यह था कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम के टाइम दिव्या पहुजा को के साथ कुछ विवादों के चलते हुए जो अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी और जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पहुजा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पर हम देख रहे थे उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो परवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। परवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है
और उसके जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो परवेश ने बताया कि परवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे थे, क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफी शौकीन था। और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीजें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड है। परवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का और रिमांड हासिल करा गया था, 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड कराया गया था, उसमें और जब पूछताछ करी गई तो आज इसी घटनाक्रम में आगे आगामी कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा, उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि परवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी। बता दें कि 2 जनवरी को गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि बस अड्डे के पास होटल सिटी पॉइंट के कमरा नंबर 111 में एक युवती का शव पड़ा है। सूचना मिलने के बाद जब सेक्टर 14 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की तलाशी ली, लेकिन जब पुलिस को वहां पर कोई शव नहीं मिला तो पुलिस वापस लौट आई। लेकिन करीब 2 घंटे बाद जब पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची और कमरा नंबर 111 व 114 की तलाशी ली गई, लेने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए तो 2 लोग शव को लेकर के कंबल में लपेटकर खींचते हुए ले जाते नजर आए। जांच के दौरान पता लगा कि यह शव गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड एवं मॉडल दिव्या पाहुजा का है, जिसे BMW गाड़ी में रखकर ठिकाने लगाने के लिए 2 अन्य लोगों के हवाले किया गया। पुलिस ने मौके से होटल संचालक अभिजीत व शव को ठिकाने लगाने के लिए BMW गाड़ी में रखने वाले होटल के 2 कर्मचारियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। बलराज गिल और रवि बंगा जब हत्या हो गई थी तो अभिजीत ने बलराज गिल और रवि बंगा को अपनी एक BMW गाड़ी के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भेजा और वो अलग अलग रूट अपनाते हुए पटियाला पहुंचकर एक पसियाना करके एक जगह है पटियाला के पास, वहां पर जो भाखड़ा केनाल है उसके अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए फेंक दिया, ताकि और आमतौर पर यह धारणा मानी जाती है कि अगर भाखड़ा केनाल के अंदर किसी डेड बॉडी को अगर फेंक दिया जाए तो उसको रिकवर करने में काफी मुश्किल होती है और काफी चांसेस होते हैं कि रिकवर ना हो। इस घटनाक्रम को देखते हुए हमारे पास ये हम एंटिसिपेटेड हमने गुड़गांव पुलिस ने ये करा कि कहीं ना कहीं अगर इनका वो रूट बना है तो अगर डेड बॉडी हो सकता है कि भाखड़ा केनाल में फेंक दी गई हो और अन्य कोई और भी रूट है तो उसके मद्देनजर हमने उसके सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा। जो घटनाक्रम 3 तारीख से डेड बॉडी को लेके गए थे तो 3 तारीख से आज तक लगातार बड़ा इंटेंसिव वे में और एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा गया और भाखड़ा केनाल के हमने पंजाब पुलिस की मदद ली। पंजाब पुलिस ने हमारी बड़ी सहायता करी इस चीज में अपने ऑफिसर्स के माध्यम से और वहां पर जो लोकल डाइवर्स थे उनकी मदद ली गई। प्रॉपर जब भाखड़ा केनाल को सर्च किया गया तो उसमें काफी ऐसे रूट्स डाइवर्ट होते आए केनाल के जहां पर सर्च करना बड़ा आवश्यक था, लेकिन उस दौरान तक गुड़गांव पुलिस के पास अभी इस बात की पुष्टि नहीं थी कि किसी की जो डेड बॉडी है क्या वो भाखड़ा केनाल में ही डिस्पोज ऑफ करी गई है या किसी और माध्यम से कहीं और डिस्पोज ऑफ करी गई। तो मल्टीपल जगहों पर हमारे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट रहे, हमारी काफी सारी टीमें मैन पावर इसमें लगी रही और हमारी लगभग 6 टीमें खासकर जो ये एब्सकॉन्डेड एक्यूज थे रवि बंगा और बलराज गिल इनको पकड़ने में लगी रही और काफी हद तक इनके पीछा करते करते हमें एक समय पर इनकी सूचना प्राप्त हुई, जो कि जब हमने इनको आइडेंटिफाई करा, इनको स्पॉट करा, तो जब पता चला कि किसी तरीके से वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं, हावड़ा पहुंच चुके हैं, उस दौरान हमने संबंधित वेस्ट बंगाल टीम जो पुलिस टीम्स हैं जो संबंधित वहां की जिले के एसपीज हैं उनसे संपर्क किया, जीआरपी की हमने मदद ली और हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज की मदद ली। हमने उनको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराया, हमने उनको सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी और जिसके मद्देनजर चलते हुए जो बलराज गिल है उसको एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया गया। अभिजीत से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दिव्या ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाई हुई थी जिसके आधार पर उसे वहां ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने दिव्या की गोली मारकर हत्या की और शव को होटल कर्मचारी ओम प्रकाश व हेमराज के सहयोग से BMW गाड़ी में रखवाया था और गाड़ी को अपने दोस्त बलराज गिल व रवि बंगा के हवाले कर दिया था। पुलिस को यह गाड़ी अगले दिन पटियाला से मिल गई, लेकिन गाड़ी में शव नहीं था, जिसके बाद पुलिस को यह शव शुक्रवार की देर रात टोहाना से बरामद हुआ। लेकिन अभी इस मामले में एक और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से
फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।